हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। तो इससे पहले मैंने आपको वर्गमूल घनमूल को 3 क्लासों में सारे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करा दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं। आप इस चीज़ की गहराई को समझने का प्रयास करिए और हर एक क्लास को अटेंड करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आप इसके लिए ये ना समझिए कि आपकी डेट कब आएगी तब आप तैयारी करोगे, नहीं। आपका पहला और लास्ट उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले हम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर हम थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, रिवीजन बाद में करेंगे, ठीक बात ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, पहली क्लास से। तो आपको पता है पहली क्लास में आपको बेसिक सिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। घातांक और करड़ी की बात मैंने कई बार आपको बताई है कि घातांक क्या होता है, करड़ी क्या होता है। तो इस बात को समझेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ से कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने सपोज किया कि मैंने कोई नंबर ए लिख दिया, मैंने एक नंबर ए यहाँ पर लिख दिया और ए की पावर मैंने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको वर्गमूल बताया था कि ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं आधार। अब ए के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस में माइनस में, डजंट मैटर, लेकिन इसको ऑलवेज क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो एम होती है ना, इसको पावर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम घात बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी कहने का मतलब बस घातांक में ये होता है कि कोई नंबर की कितनी पावर लगी हुई है, यही इसका नंबर होता है, यही इसका मतलब होता है। और करड़ी की बात कर लेते हैं। तो करड़ी में आपने वर्गमूल पढ़ा है ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये करड़ी का चिन्ह है। अगर मैं इसको इसके अंदर एक नंबर लिख देता हूं ए, तो जब इस करड़ी को हटाएंगे तो ये ऐसे लिख जाता है ए की पावर 1/2। इस करड़ी का जो एक्चुअल मतलब होता है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा ये उधर जाएगा और 1/2 में लिख जाता है। बोलो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल छोटी सी बात थी, है ना। अब हम इसके रूल को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के। अगर रूल आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आप 80% इस चैप्टर को सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इसके रूल देखेंगे, रूल, इसके नियम क्या होते हैं, ठीक बात ना। अब देखो, सबसे पहला नियम इसका क्या होता है कि अगर कोई संख्या ए लिखी है, मान लिया उसकी पावर m है, फिर कोई संख्या ए लिखी है उसकी पावर n है, कोई संख्या ए लिखी उसकी पावर a है, फिर है p, ऐसे करके आपका कहाँ तक भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर एक बात देखो भाई, यहाँ पर बेस क्या है, a है, यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है। और ये सारे किस में हैं, मल्टीप्लाई में हैं, ये सारे गुने में हैं। जब भी आधार बराबर होता है, जब भी आधार बराबर होता है तो उनकी पावर कुछ भी हो, हम एक आधार को लिखकर उन पावरों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त, आप यहाँ पर चीज़ों को समझो कि a की पावर m प्लस n प्लस o प्लस p, कितनी भी टर्म है भाई, 2 भी टर्म हो सकती है क्वेश्चन में, 3 भी टर्म हो सकती हैं क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में 4 टर्म हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कितने भी टर्म हो सकती हैं। अगर बेस बराबर हैं तो हमेशा उनकी पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहें तो कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि 3 की पावर 2 इंटू मैं कह दूँ 3 की पावर 3 इंटू मैंने कह दिया 3 की पावर 6 और इंटू कह दिया मैंने 3 की पावर 9। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप देखो सारे बेस क्या हैं, बराबर हैं, और ये सारा मल्टीप्लाई में लिखा है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 6 प्लस के 3 और प्लस में 9। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 9 18 18 तो कितना हो गया, 20, यानी 3 की पावर कितना, 20, और ये अपना उत्तर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? कहने का मतलब यहाँ पर सारे बेस बराबर थे तो हमने पावरें जोड़ दी, 9 6 15 15 5 20, आंसर आपके सामने है। ये पहला नियम होता है घातांक और करड़ी का। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट होता है।
यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई में थी, लेकिन अब चीज़ें भाग में आ जाएंगी। जैसे हमने कहा कि a की पावर मान लिया m लिखा है और भाग करना है आपको a की पावर n से, और यही चीज़ कभी कभी ऐसे लिखे मिलती है, तो मैं ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है या, अगर ऐसे लिखा है तो ठीक, नहीं तो ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि a की पावर m और a की पावर n। तो इस बट्टे का मतलब ही होता है भाग। तो जब भी कभी ये ऐसे बन जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखो बेस बराबर हैं, बेस बराबर हैं तो भाग करने पर क्या होता है, घातें घट जाती हैं, यानी m माइनस के n हो जाएगा। और ये सबको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका तुरंत का रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दूं तो जैसे मैंने कह दिया कि 5 की पावर यहाँ लिखी है 8 और भाग करना है आपको 5 की पावर 3 से, तो आप देखो बेस क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर है तो हम एक बेस को ले लेंगे और 8 माइनस 3 कर देंगे, यानी 8 माइनस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5, ये अपना उत्तर आ जाएगा। ये होता है सेकेंड रूल, ये होता है फर्स्ट रूल। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? बोलो, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ठीक है ना। अब हम आगे थर्ड रूल पे पहुंचते हैं। तीसरा रूल क्या होता है, आपको ये रूल पता चल गया? आइए जी थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड, अब आगे के रूल आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे, जो तीसरा रूल बता रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तीसरा रूल, ये रूल क्या होता है, अगर मैं तीसरे रूल की बात करता हूँ तो एक नंबर कोई m लिखा है, ये इसकी पावर m है और इसकी पावर क्या है, n है। अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं होल पावर। पावर के ऊपर पावर मतलब होल पावर। तो एक्चुअल में इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। लेकिन अब कई लोग सोच रहे होंगे क्या सर जब पावर के ऊपर पावर लगती चली जाए हम तब क्या करेंगे? तो देखो, अगर मैं इसी चीज़ को बताऊं, क्या ये ऐसे हो सकता है, a की पावर m, इसकी पावर लगी है n और इसकी पावर लगी है p, ऐसे करके कितनी भी पावर हो सकती हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया, a लिखो, m इंटू n इंटू पी, इन सारी पावरों का आप मल्टीप्लाई करा दो। जैसा काम यहाँ पर बस केवल एक ही होल पावर थी, यहाँ होल पावर की भी होल पावर है, तो उन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को बेहतर तरीके से आप कब समझ पाओगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। हमने कहा लिखा है भैया 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर है 2, इसकी होल पावर कितनी है, ये इसकी होल पावर हो गई 3। तो एक्चुअल में उत्तर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3 दूनी 6 दूनी 12। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ये तीसरा रूल होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस रूल को आपको ना बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। लगभग सारे क्वेश्चनों में आपको ये लगाना पड़ेगा, जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे जिसमें बेस बराबर करना पड़ेगा, ये रूल आपको जरूर लगाना पड़ेगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना? आइए अगला, नेक्स्ट हम रूल नंबर 4 देखते हैं। अगला हमारा रूल ये कहता है, क्या कहता है उस बात को समझो कि दुनिया की अगर कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या जिसकी पावर अगर 0 हो गई, दुनिया की, ये 0 को ओ मत समझ लेना ना, ये शून्य है, तो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। दुनिया की कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, पूर्णांक हो या ना हो, डजन मैटर, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अगर उसकी पावर 0 हो गई तो हमेशा उसका मान आप कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कह दूँ, जैसे मैंने कहा कि मान लिया भैया 99 की पावर 0 है, तो 99 की पावर 0 है मतलब इसका मान कितना होगा, ये 1 के बराबर, उत्तर 1। मैंने मान लिया यहाँ पर, मान लिया कि 1001 की पावर मैंने 0 कर दिया, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपसे चाहे इतनी बड़ी संख्या पूछे या इतनी बड़ी संख्या पूछे, अगर पावर 0 हो गई तो उसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। तो ये भी हमारा चौथा रूल भी आपके समझ में आ गया होगा। पांचवा रूल क्या है, ये आपको परिमेयकरण में लगाना पड़ेगा। ये रूल क्या कहता है, इस बात को समझो। अगर कोई संख्या a है, ए देखो जहाँ जहाँ मैं ए लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ये बात आप याद रखना।
ए कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर माइनस में है, मान लिया ए की पावर माइनस में m है और आपको इसका पावर धनात्मक बनाना है, भाई पावर ऋणात्मक है ना, माइनस में है, आपको प्लस में बनाना धनात्मक, तो आप कुछ नहीं करोगे, केवल इसको 1/में a की पावर m लिख दोगे बस। जितना भी यहाँ पर है, अगर एग्जांपल मैं दे दूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, जैसे मैंने कहा कि 99 की पावर -3 है, तो आप इसको अगर धनात्मक आवश्यकता पड़ने पर आप इसको धनात्मक कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, बट्टे 1 लगा दो ऊपर और नीचे 99 की पावर 3 प्लस में लिख दो बस। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। तो ये थे आपके घातांक के कुछ नियम, ये क्या थे, घातांक के नियम थे जो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। आज की क्लास में आपके बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बुक का नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे आपको इस पर पकड़ बनवानी है। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करवा देना है आज की क्लास में, फिर कल देखना कैसे हवा में हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने करड़ी नहीं बताया है, अभी घातांक केवल बताया है, इस बात को जरूर याद रखना। आपके समझ में आ गया ना। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ, फटाफट तरीके से क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया कि 25 की पावर, मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 है ना, गुणे मैंने लिख दिया 5 की पावर -3, फिर मैंने गुणे लिख दिया यहाँ पर 25 का मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है, मान क्या होगा। तो आप इसका मान कैसे बता सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, इस कंडीशन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो भैया 25 का क्यूब निकालो, घन निकालो, 5 की पावर -3 का मान निकालो, 25 का गुणा कराओ तो उत्तर आप लिख दो। लेकिन आप इसको एक तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो कि सबसे छोटा नंबर क्या है। भाई सबसे छोटा नंबर हमने देखा कि सर 5 है, यहाँ पर भाई 5 ही तो सबसे छोटा है, 25 इक्वल है, 5 सबसे छोटा है। तो आप इस तरीके को, जो ये बड़े नंबर हैं, इन बड़े नंबरों को आप छोटे नंबरों में तोड़ने की कोशिश करो, यानी बेस बराबर करने की कोशिश करो। इस 25 को भी 5 बनाने की कोशिश करो, इस 25 को भी 5 बनाने की कोशिश करो। तो आपको पता है, मैंने उसमें पढ़ाया है वर्ग में कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। यानी जहाँ पर 25 है, क्या मैं वहाँ पर 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ? अरे बोलो, लिख सकता हूँ ना। जहाँ 25 है वहाँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ 25 के स्थान पर 5 की पावर मैंने 2 लिखा और इसकी पावर मैंने कितना चिपका दिया, 3, क्योंकि ये तो पावर था ही, ठीक बात। अब ये आपका 5 की पावर -3 था, तो हमने -3 लिख दिया, इंटू 25 में 5 की पावर 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान बन गया। पहला रूल याद है ना आपको, यहाँ बेस कितना है 5, यहाँ बेस कितना है 5, यहाँ बेस कितना है 5, सारे बेस बराबर और चीज़ें काहे में हैं, गुणे में हैं, तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप इस इतने चीज़ पे गौर करो, क्या ये सवाल आपको कुछ इस तरीके से नहीं मिल रहा है, a की पावर m की पावर n, इस तरीके से नहीं मिल रहा? आप कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल मिल रहा। तो ये होता क्या है, इसका मतलब इनका इंटू हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है, इन दोनों का गुना, तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, यानी 5 की पावर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और गुणे ये 5 की पावर -3 हो गया, ये 5 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। डन है चीज़ें बिल्कुल क्लियर। अब सारे बेस बराबर है, एक बेस को लिख लो, हमने एक बेस को लिख लिया, घाते जोड़ दो, 6 प्लस में -3 हो गया और प्लस में कितना हो गया 2 हो गया। अब उत्तर कितना आएगा, ये हो गया भैया 2 हमने लिख लिया, 6 हो गया, प्लस -3 हो गया और प्लस में 2 हो गया, 6 2 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी आ गया 5। और 2 की पावर 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 2 5 बार लिखोगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बार 2 लिखोगे तो 32 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी उत्तर इस प्रश्न का कितना आएगा 32 आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 2 की पावर 5 अगर आप लिख रहे हो
तो वो भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शनल में होगा तो आप 2 की पावर 5 अगर ऑप्शन में है तो टिक करोगे। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लिखने वाला पूरा हल करने वाला, तो आप डायरेक्ट 32 लिखोगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब 32 आएगा, क्योंकि 3 2 5 भाई 3 और 2 यहाँ -1, 6 में से -1 2 की पावर 5। पहला टाइप आपकी समझ में आया? जरा फटाफट कमेंट करके बताना, क्या पहला टाइप आपकी समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताएंगे कि पहला टाइप आपके समझ में आया है कि नहीं आया। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? चलिए जी, आगे हम देखते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन में और आपको कराता हूं ताकि आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, मतलब उसमें भी कोई दो बातें ना हो, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने क्या लिखा, देखो सर, मैंने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिख दिया, मान लिया यहाँ पर लिख दिया 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -15, ठीक है ना। और गुणे मैंने लिख दिया यहाँ पर 81 की पावर 3 का मान बताओ। अब इसका मान आप कैसे बता सकते हो? इसका मान आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो फिर से वही काम, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। अब सबसे छोटी संख्या 3 है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना तो हमेशा आप बेस बराबर कर सकते हो। हमेशा की बात नहीं करते हैं, 90% केसों में आप बेस बराबर कर सकते हो। वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है कि आप बेस बराबर कर लो। या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है ऐसा ना हो लॉजिक, तो हमें और तरीके से सोचना पड़ता, बट इतना ज़्यादा टफ कभी नहीं पूछता है आपके पेपर में। आप में बेस बराबर कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 9 को आप कह सकते हो डायरेक्ट। आपको पता है कि 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, लेकिन भैया 81 को कैसे तोड़े 3 के रूप में? कुछ ना करो, 81 को 3 से डिवाइड करते चले जाओ, 81 को 3 से डिवाइड करते चले जाओ, यानी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटोगे 3 नवा 27, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 से काटोगे एक बार में, यानी जो 81 है, 81 के स्थान पर मैं कितने 3 को लिख सकता हूँ? मैं 3 को 4 बार लिख सकता हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है? 81 होता है। यही तो बात क्लियर हो गई। 3 की पावर 4 बराबर 81, बस काम खत्म। जहाँ 9 है वहाँ अपने को रखना है 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है? तो 2, हमने 2 लगा दिया, इंटू 3 की पावर -15, तो ये -15 चिपका दिया, गुणे 3 की पावर 81 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4, तो ये हमने लिख दिया 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी मेरे मित्र? तो वो हो जाएगी 3। अब आप इतने क्वेश्चन को और इतने क्वेश्चन को गौर से देखो, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें रूल लग रहा है a की पावर m, और इसकी होल पावर क्या लग रहा है? n लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये है तो ये क्या होता है? a की पावर m इंटू n होता है, तो वही काम यहाँ भी होगा, वही काम यहाँ भी होगा, यानी ये 3 की पावर 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब देखो ये बेस बराबर है, ये बेस, सारे बेस बराबर, और सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं, मतलब अब जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया 3, ये हमने लिख दिया 4, प्लस करेंगे -15 और फिर प्लस करेंगे 12, यानी अब उत्तर 12 4 16, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बच गया 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब ही क्या होता है? 3। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 1 है, इसका मतलब वही संख्या हुई ना, है ना। 3 की पावर 1 का मतलब एक ही बार तो 3 आया, तो 1 बार 3 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आपके बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आया है? ज़रा हमें बताओ। देखो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, वो कहीं और से भी पढ़े होंगे और हमने भी उनको पहले से पढ़ा है, लेकिन कभी आप ये मत सोचना कि आपको ये चीज़ें आती हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर, सारे टॉपिक के ऊपर, तो क्या आपका बैक लगता? देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते तो क्या बैक लगता? नहीं लगता ना। मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो कमी है कि नहीं भाई? तो उसी कमी को दूर करेंगे बिल्कुल बेसिक से सीख के। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? चीज़ें क्लियर हैं, फटाफट तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो जी,
अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या है चीज़ें, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। 3 से 4 क्लासों में ये भी चैप्टर आपका मैं कवर करा दूंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन, और सब आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थ्री की बात करता हूँ तो अब तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पर उस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। देखो जैसे रूट के अंदर मैंने लिख दिया 13 31, मैंने रूट के अंदर क्या लिख दिया, रूट के अंदर मैंने लिख दिया, मान लिया हाँ क्यूब रूट के अंदर मैंने लिख दिया 13 31, ठीक है ना। इंटू मैंने लिख दिया 11 का स्क्वायर, और इंटू मैंने लिख दिया 121 का मान बताओ। अगर मैं इसका मान आपसे पूछ लूँ तो इसका मान क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं? आप एक बार कोशिश कर लीजिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? अब देखो मैंने आपको पहले वर्ग वर्गमूल घन घनमूल क्यों पढ़ाया, क्योंकि उसका पूरा यूज इसमें आप सीखोगे, लगभग 80% यूज आप उसका यही सीखोगे, इसीलिए मैंने आपको पहले वो चैप्टर पढ़ाया। बुक में हो सकता पहले आपको ये चैप्टर दिया हो, लेकिन नहीं, मैंने पहले आपको घातांक करड़ी क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें आपका ये लॉजिक लगेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपका ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, क्यूब वाला ऐसा चिन्ह मिल जाएगा, मतलब इसके अंदर जो भी संख्या होगी उसका आप क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे, है ना। उसका क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे। बताया था कि नहीं बताया था? तो आप इतने पे गौर करो, क्या इतना आपका क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है जैसे आपको मैंने घातांक वर्ग वर्गमूल घन घनमूल बताया था? बन रहा ना जी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा सॉल्व करते हैं। 13 31 का अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ये काट दो, 11 से एक बार, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ये 11 से 11 बार में चला गया, ये 11 से 11 बार में चला गया, यानी जहाँ 13 31 है वहाँ अपन कितना लिख सकते हैं, 11 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो जी, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 3, या हम डायरेक्ट, अच्छा सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 11 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है, तो हमको यहाँ डायरेक्ट मेरे दोस्त 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 की पावर 3 एक 3 का पेड़ बन रहा है ना, तो डायरेक्ट 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है, गुने यहाँ पर 11 की पावर कितनी थी, 2 थी, और आपको पता है कि 121 को हम क्या कहते हैं, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, यानी 11 की पावर 2 का मान कितना होता है, 121 होता है ना। तो यहाँ जहाँ 121 है हम 11 की पावर 2 कह सकते हैं। अब देखो ये भी बेस बराबर, ये भी बेस बराबर, ये भी बेस बराबर, सारे बेस बराबर, चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो एक बेस को लिख लिया, पावरें जुड़ जाएंगी। यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, 2, और प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 5, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 11 की पावर 5 क्या है, क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आप 11 की पावर 5 अगर आ गया तो 11 का 5 बार लिख कर क्या गुना कराओगे, नहीं, गुना मत कराना, यहीं पर रुक जाना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जब छोटा पावर है तो आप उस पावर को भी लिखो साथ में। देखो जैसे आप यहाँ पर 2 की पावर मान लिया 4 उत्तर आया, किसी सवाल में 2 की पावर 4 उत्तर आए, तो आप लिखोगे, जब प्रश्न बुक में हल करोगे तब की बात कर रहे हैं, आपने 2 की पावर 4 भी लिखा, साथ में आपने या लिख दिया और 16, ये दोनों आंसर होंगे। ऐसे आप लिख दोगे तो जो कॉपी आपकी चेक करेगा ना, वो देखते ही आपको बता देगा कि इस विद्यार्थी ने मेहनत से पढ़ाई की है। तो जहाँ कहीं आपका 1 या 2 जो स्टेप आपके गलत होंगे ना, तो उसको भी ये नंबर दे देगा। लेकिन आपको बहुत सतर्कता बरतनी है, इस चीज़ को बिल्कुल ना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक बात ना। चीज़ें क्लियर हैं, आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा हम आगे पहुंचते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। अब हम कल इस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले हम और टाइप डिस्कस कर लें कि और कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है सर। देखो अब मैंने क्वेश्चन यहाँ पर कह दिया, क्वेश्चन, अच्छा पहले मैं बता नहीं रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या कहा, हमने कहा लिखा है यहाँ पर 4 की पावर -2, और प्लस में मैंने कह दिया कितना लिखा है, 4 की पावर 2, और गुणे मैंने लिख दिया कितना लिखा है, 4 की पावर 3।
इस प्रश्न का जवाब कितने लोग दे सकते हैं? इस देखिए बहुत सतर्कता से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। थोड़ी सी आप गलती करोगे आप डायरेक्ट उत्तर दोगे। दो कैसा उत्तर आएगा? 3 2 5 में से 2, 4 की पावर 3 मतलब 64। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? प्लस का। और प्लस वाला तो मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं ना, मतलब अभी हमें इतने पार्ट पे नज़र नहीं रखनी है, इतने पार्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा ना, और प्लस में ना तो पावर जुड़ती है ना तो पावर घटती है। हमें पहले फोकस करना है इस पर। यहाँ बेस भी बराबर है और मल्टीप्लाई भी लिखा है, मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? 4 की पावर 2 प्लस में 3 कह सकते हैं ना। और ये प्लस लिखा है, ये हो जाएगा 4 की पावर माइनस के 2। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखो 4 की पावर माइनस के 2 प्लस 4 की पावर 3, 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ जरा, यहाँ प्लस लगा है, पावरें ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेंगी, लेकिन इस प्लस की पावर को हम बट्टा में कह सकते कि नहीं? हमने अभी बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है और हमें नीड है, हमें आवश्यकता पड़ गई भैया कि हमको उसको धनात्मक बनाना, तो अपन क्या करते हैं? इस पावर को धनात्मक बनाने के लिए ऊपर बट्टा 1 कर देते हैं और a/m कर देते हैं। यही ना बताया, वही काम यही कर दो भाई। ऊपर बट्टा 1 लगाएंगे और 4 की पावर कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे प्लस। अब इसको खोल लो क्योंकि इसको हमें पूरा हल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 4 × 4 × 4 5 बार करो, कितना आएगा? फटाफट बताओ भैया। तो यहाँ आ जाएगा इतने से 64 और यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 के 4 आ गया हासिल 6, 16 छंग 96, 96 में 6 जोड़ोगे 96 400, 102 आ गया, यानी 1024 आ जाएगा। यानी इस 4 की पावर 5 का मान कितना आएगा? 1024। तो ये आ गया 1024। कोई दिक्कत नहीं सर। 4 की पावर 2 को अपन क्या कह सकते हैं? 4 की पावर 2 को हम 16 कह सकते हैं। तो 4 की पावर 2 को हम क्या कह देंगे? 16 कह देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब क्या करेंगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्लस लगा, हर बराबर करो। यहाँ पर आप 1 मानोगे, 16 हर बराबर करने के लिए नीचे भी 16 से गुना कराओगे, ऊपर भी 16 से गुना कराओगे। ठीक ना? अब क्या करेंगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट तरीके से यहाँ सॉल्व करो भाई। इधर 1/16 प्लस में 16 चौके 64 के 4 हासिल कितना आ गया? 6 आ गया। 16 दूना 32, 32 6 कितना हो गया? 38 के 8 हासिल 3 आ गया। ठीक है ना? 16 0 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये 16 यहाँ है ना, 16 एकम कितना हो गया? 16, यानी कितना आ गया? 16,384 बट्टा में आ गया 16। हर बराबर है, 1 हर ले लेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा। ऊपर 16,384 में 1 जोड़ेंगे तो 16,385 बट्टे 16 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 16,385 बट्टे 16 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आपकी समझ में आई है ये बात? ज़रा हमें कमेंट करके बताना, क्या आपकी समझ में आई है ये बात? बोलो ज़रा। आइए ना। ये ऐसा कांड क्यों हुआ? अरे कांड नहीं कह सकते, ऐसा कारण क्यों हुआ? ऐसा कारण इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ प्लस लगा था। हमने पहले पावरों को यहाँ देखा, ऐड कर लिया है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मैंने इनटू कराया तो पावरें ऐड हो गई। फिर हमने इस पावर को पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव बनाने के बाद हर बराबर किए, उत्तर आ गया 16,385 बटे 16। ठीक है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जैसे बढ़े तो एक और क्वेश्चन आपका बनता है जो मैं आपको बताना अभी मैं करड़ी पे नहीं आया हूँ, याद रखना। अभी मैं घातांक के ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। करड़ी का हमने एक क्वेश्चन करा भी दिया है, लेकिन कोई नहीं, हम कल काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आज की क्लास में आपको सारे बेसिक बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है जिसमें पावर में x लगा हुआ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा 5 लिख दिया, 5 की पावर मैंने कहा 3 है, इंटू 5 की पावर 3 और इंटू मैंने कह दिया मैंने 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है ना? और फिर मैंने इंटू कह दिया
25 और बराबर मैंने कह दिया, इस तरफ लिखा है 31 25, है ना, 31 25। यहाँ हम 5 की पावर को x कह लेते हैं, 5 की पावर को क्या कह लेते हैं, x कह लेते हैं। अब आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, में x का मान बताओ। x का मान बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x आपको पता, x जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अब x लड़कों को पता होगा, लड़कियों को क्या, लड़कियों को भी पता होगा x, है ना, मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना हमको। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, जब भी जीवन काल में इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो हमेशा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे छोटा नंबर पकड़ो, क्या है, 5। 5 सबसे छोटा नंबर ना, इस 5 के रूप में आपको बेस बराबर करने हैं। आपको 25 को भी 5 बनाना है, 31 25 को भी 5 बनाना है। पावर कितनी भी हो वो मायने नहीं रखता, पावर कितनी भी हो, अगर आपका बेस बराबर हो गया आंसर आएगा हमेशा। तो हम बेस बराबर कर लेते हैं भाई। 25 को तो हमें पता है कि 5 की पावर 2 कह सकते हैं, तो हम इस 25 के स्थान पर क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, अरे बोलो, लिख सकते हैं ना। और यहाँ भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू ये हमारा 5 की पावर x इधर चिपका हुआ था। लेकिन मुद्दा फंसता है 31 25 को हम 5 की पावर में कैसे लिखें। जिसकी पावर में लिखना है ना, उसी से उसको काटते चले जाओ। अब 31 25 को अपन ना 5 से उड़ाते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हो गया और 5 एक कम 5 हो गया। यानी जहाँ 31 25 है वहाँ अपन कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। यानी 31 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। तो ये हो गया 5 की पावर 5। बोलो बात क्लियर, ठीक है जी। अब इतने क्वेश्चन को देखो, क्या सारे बेस बराबर हैं, क्या सारे बेस बराबर हैं। अब आप इस पावर को नहीं जोड़ सकते हो इसमें, क्योंकि ये बराबर के उस तरफ, वह दूसरा परिवार है, यह दूसरा परिवार है। तो हम दूसरे के परिवार में घुस के थोड़ी नहीं खा सकते हैं। हाँ, हमारी पहुंच है, हम बात में बात अलग से कर सकते हैं बैठा के, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं ज़बरदस्ती का काम करेंगे। नहीं, आपको एक तरफ ही सारे क्रियाएँ कर सकते हो, बाद में आपको लास्ट स्टेप में इसको देखना है बस। सारे बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी। यानी सर हमने एक, अगर ये 5 ले लिया तो 2 2 4, यानी 4 प्लस में x आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 2 4 जुड़ जाएगा और ये x भी जुड़ जाएगा, हो गया बात। और ये आ जाएगा 5 की पावर 5। अब आपको मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए, वो हमेशा याद रखना। अगर a की पावर m है और बराबर यहाँ पर a की पावर n है, अगर 2 है भाई, बीच में बराबर लगा है, इधर भी और इधर भी बेस बराबर, जब भी कभी बेस बराबर होंगे तो पावरें हमेशा, ये n कर लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पावरें हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। m की पावर n हमेशा बराबर होगा। और जब भी अगर मान लिया a की पावर m है बराबर b की पावर m है, जब घात बराबर होंगी तो ये जो आधार हैं ये भी बराबर हो जाएंगे। यानी इस 2 कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लो, यही 2 कंसेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो कराने पड़ते हैं, ठीक बात ना। अब देखो यहाँ पर बेस बराबर ये और ये, तो हम बेस को छोड़ सकते हैं भाई, काट दीजिए, बेस को कट गया। वैसे कटता नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बेस बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, पावरें बराबर। यानी 4 प्लस x ये किसके बराबर होगा, 5 के। 4 उधर जाएगा क्योंकि अब ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया, एक चर में समीकरण। अब चर का मान निकाल ले, वही तो बताना था। 4 जाएगा प्लस में, माइनस हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस के 4, यानी x बराबर कितना है, 1। यानी इस क्वेश्चन में जो x था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस x के स्थान पर अपन कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1 है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 1 है इस क्वेश्चन का सही जवाब। कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जांपल मैं आपको इस पे देता हूँ। कल मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, दिक्कत मत लेना, केवल आप आज इन चीज़ों को सीख लो बस। अगर आपने आज इन चीज़ों को सीख लिया तो कल देखना जब मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। कुछ चीज़ें नई इंक्लूड हो जाएंगी तो उनको हम क्वेश्चनों के थ्रू सॉल्व करेंगे, है ना।
तो उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है भाई, चलो जी देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दे दिया। मैंने कहा 27 की पावर 3 है और इंटू मैंने कहा यहाँ पर 9 है, 9 की पावर x मैंने कह दिया और बराबर मैंने यहाँ पर कह दिया कितना है, बराबर मैंने कह दिया कितना है भाई 243 है, 243 है में x का मान बताओ। x का आपको मान बताना है। इस प्रश्न में ट्राई करो एक बार कैसे आप इसका मान बता सकते हो, ट्राई करो। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ना, लास्ट क्वेश्चन होगा। और बस ये समझो घातांक में बस आपको इतना ही पढ़ना है। पहले मैं कल आपको करड़ी समझाऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर कल मैं आपको दोनों पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक चैप्टर पे मैं आपको 3 से 4 क्लासें दूंगा। जैसे 4 क्लासें किस पे बन सकती हैं, मेंसुरेशन पे 4 क्लासें बन सकती हैं, त्रिकोणमिति पे 4 क्लासें बन सकती हैं, ज्योमेट्री पे 4 क्लासें बन सकती हैं, जो बढ़िया टॉपिक हैं उस पर 4 क्लासें बन सकती हैं। ये आपको 3 से 4 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं होते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको। हम अब आप यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, हमेशा याद रखना। ये 9 सबसे छोटी संख्या 9 है। आपने सोचा होगा कि हम 27 को 243 को 9 के रूप में तोड़ सकते हैं। भाई 243 को तो 9 के रूप में तोड़ सकते हो, 9 9 ये भी नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसको ना तो 243 को 9 के रूप में तोड़ सकते हो, ना तो 27 को भी 9 के रूप में तोड़ सकते हो, लेकिन आप इन तीनों को 3 के रूप में तोड़ सकते हो। कैसे, जरा उस बात को समझो। भाई 27 को हमने क्या सीखा था कि 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। 9 को हमने सीखा था 3 की पावर 2 का मान 9 होता है। अब इतने से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि जो 343 है, 243 है, ये भी 3 की पावर में ही टूटेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट के देख लो कितनी पावर में जाएगा। 243 को अपन अगर 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 से एक बार में, 3 से काटेंगे तो 27 बार में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 1 बार में। तो जहाँ 243 लिखा, कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, वहाँ पर हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। बोलो बात क्या क्लियर है, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। सारा कुछ 3 की पावर में बन गया ना। तो 27 को हमने लिखा 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी चढ़ा दिया, 3, और इंटू 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है, x, बराबर 343 को हम कितना लिखेंगे, 3 की पावर 5 लिख देंगे। तो 3 की पावर 5 हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये घात के ऊपर घात वाला लग जाएगा। तो 3 की पावर 3 3 का 9 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 x से गुणा कराएंगे, 2x यानी 3 की पावर 2x, और बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर सर 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पावरें जुड़ जाएंगी इतने में, है ना। तो ये 3 की पावर 9 प्लस में क्या हो जाएगा, 2x, और बराबर 3 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। घात बराबर है, अगर घात बराबर है तो पावरें भी बराबर, यानी इस 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बचेगा क्या, 9 प्लस में 2x इज इक्वल टू 3, 9 जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर माइनस के 6 आ जाएगा। भाई 2x बराबर माइनस के 6, तभी तो 6 3 9 होता है। तो x बराबर कितना आएगा, 2 3 6, x बराबर माइनस के 3 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। यानी x आपकी समझ में आई है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी। चीज़ें बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया ना। तो आज हमने घातांक को बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको कोई चीज़ें समझ में आई हैं, सारी चीज़ें कि नहीं आई हैं, ठीक है ना। और अगर घनमूल का कोई क्वेश्चन वर्गमूल का आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, मैं आपको हर एक पॉइंट इस टाइम लिखकर बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि विद्यार्थी की पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, सब हमें पता है, ठीक है ना। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हमसे
2-3 साल उम्र में बड़े होंगे, उनको हमसे ज़्यादा अनुभव है। और आप लोगों ने क्या किया है, इसका प्रशिक्षु है ना, वो बोलते हैं टीचिंग भी किया है, मतलब वहाँ पर आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया भी, तो आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा। तो इसीलिए मैं आपको हर एक क्लास में आपको यही बताता हूँ कि आप अपने एम को मत भूलो। आपका इस टाइम एक ही एम होना चाहिए कि मेरा जो बैक पेपर लगा है उसमें हमें अच्छे से अंक लाना है, बढ़िया स्कोर करना है, बस इतना आपका अभी। बाकी लंबी नहीं सोचना हमें, केवल आपको इतना सोचना, डेली 40 से 45 मिनट क्लास दे रहा हूँ मैं आपको, उसको आप देखो, उसको आप प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो आप उसकी, बस मैं इतना आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें कल सीखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।